शिमला एक ऐसा शहर जहां के हर मोड़ पे कोई ना कोई पहाड़ी की कहानी छुपी होती है या फिर कोई ना कोई रूह छुपी होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही टनल के बारे में जिसको लोग सिर्फ नंबर से नहीं किसी और चीज के नाम से भी जानते हैं। टनल नंबर 33 यानी कर्नल बैरॉक का टनल। लोग कहते हैं वही टनल है जहां पे आज भी एक रूह इंतजार करती है। पता है किस चीज का? ना तो बदला लेने का, ना ही किसी को मारने का। वो इंतजार करती है सिर्फ एक सच बताने का। ब्रिटिश इरा में कालका शिमला रेलवे लाइन बन रही थी। उस प्रोजेक्ट का सारा जिम्मा दिया गया था एक ब्रिटिश इंजीनियर को जिसका नाम था कर्नल बैरॉक। उन्होंने शिमला स्टेशन के पास एक टनल का निर्माण शुरू किया, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन को करते वक्त एक बहुत भारी और भयानक मिस्टेक हो गई जिस वजह से पूरी इंजीनियरिंग खराब हो गई और जो टनल एक पहाड़ के बीच में से खोदी जा रही थी वो अलग अलग साइड खुद गई, जिस वजह से टनल का अलाइनमेंट गलत हो गया और टनल एकदम फेल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस चीज की पूरी जिम्मेदारी डाल दी उस कर्नल पे कि जो भी हुआ है इस बंदे की वजह से हुआ है, इसी की जो मिस्टेक थी उसी वजह से हमारा नुकसान हो गया। और उनको बहुत बेइज्जत किया गया, बहुत तड़पाया गया, मतलब जलील कर दिया गया समाज में। उन्होंने इस चीज के डिप्रेशन में आके उसी टनल में जाके सुसाइड कर लिया। कहा जाता है जब उन्होंने सुसाइड कर लिया उसके बाद जो उनका डॉग था, पालतू उनका पेट डॉग, वो कई दिनों तक उनकी बॉडी के पास ही रहा और वो कई दिनों तक लगातार भौंकता रहा। लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। जब किसी ने भौंकने की आवाज सुनी, कोई टनल में गया, तब पता चला कि हाँ जी, कर्नल बैरॉक टनल के अंदर सुसाइड कर लिया है। तो उनकी बॉडी को उसी टनल के अंदर दफना दिया गया। अब इसमें एक नया ट्विस्ट ये आता है कि आज भी जब लोग टनल नंबर 33 के पास से गुजरते हैं तो पता है क्या बोलते हैं? कि कोई रूह उनसे बात करती है। कई ट्रेन के ड्राइवर्स ने भी बताया जब वो उस टनल के अंदर से पास हो रहे होते हैं तो उन्हें एक वाइट सूट, वाइट कोट पहने हुए एकदम सूट बूटेड आदमी, बहुत अच्छा सा एक जेंटलमैन मिलता है और जो उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हो कि मैं एक इंजीनियर था, मेरा नाम कर्नल बैरॉक है और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। एक बार एक लोकल टूरिस्ट गाइड राकेश जोशी ने अपने एक क्लाइंट को, एक टूरिस्ट को उस टनल के अंदर वॉक कराई। थोड़ी देर उन्होंने वॉक करी, उसके बाद जो उनका टूरिस्ट बंदा था उसने पता है राकेश जोशी से क्या कहा? कि ये जो बंदा हमारे साथ में घूम रहा है ये क्या आपका फ्रेंड है? राकेश ने कहा कि कौन भाई, कौन आदमी, मेरे को दिख ही नहीं रहा कोई। तो उसने कहा अरे ये खड़ा तो है ब्रिटिश जेंटलमैन, ये एकदम बढ़िया आदमी, ये आपका फ्रेंड है क्या? पर जब राकेश ने वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। तब टूरिस्ट ने बताया कि उसने एक इंग्लिशमैन देखा था जिसकी आंखें भरी हुई थी, जो कुछ कहना चाह रहा था और बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। 2011 में शिमला के कुछ स्टूडेंट्स विकास, अदिति और इमरान उस टनल के अंदर घुसने के लिए तैयार बैठे थे कि हम इस टनल के अंदर घुसेंगे, हमें एडवेंचर करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। वो बहुत ज्यादा डेयरिंग दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वो बिना किसी परमिशन के उस टनल के अंदर चले गए। और उनका एक और मोटिव था कि हमें इस टनल के अंदर दिन में वॉक नहीं करना, हमें इस टनल के अंदर मिडनाइट यानी कि आधी रात को वॉक करना है। उसके बाद रात में 12:45 पे ये तीनों उस टनल के अंदर घुस गए। करीब 15 से 20 मिनट सब कुछ नॉर्मल रहा। ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तभी अदिति चिल्लाने लगी। अदिति को ऐसा लगा कि उसका किसी ने हाथ पकड़ा। इमरान ने तुरंत टॉर्च निकाली। इमरान ने तुरंत टॉर्च पूरी टनल के अंदर घुमा दी लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। तभी विकास ने अपना पता नहीं क्यों फोन निकाला। उसने फोन का कैमरा खोला और उसने फोन के कैमरे के अंदर एक ब्लरी फेस को कैप्चर किया। एक आदमी जैसा चेहरा, आधा आधा दिखता हुआ, जो थोड़ी सी धुंध में छुपा हुआ हो, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और अफसोस और दुख, इन तीनों का एक मिक्स्ड इमोशन दिख रहा था। उसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा था कि वो कैमरे के अंदर से भी अपनी बात बताना चाह रही हूं लेकिन वो मजबूर हो और बता ना पा रही हो। जब उन तीनों ने इस फोटो को देखा, उन तीनों की तो हालत ही खराब हो गई। वो ऐसे हो गए कि भाई क्या हो गया हमारे साथ। उन तीनों ने सोचा कि अब टनल से बाहर निकलने में ही हमारी समझदारी है। उस टनल से तुरंत की तुरंत बाहर की तरफ भाग के आ गए। अपने हॉस्टल में कमरे में आके वो सो गए। सुबह जब उठे उन्होंने अपना फोन चेक किया और दिखाना चाहा कि हमने जो इमेज कैप्चर करी एक बार दोबारा देख के कंफर्म करते हैं वो क्या इमेज है। तो वो इमेज उस फोन के अंदर थी ही नहीं, वो इमेज डिलीट हो चुकी थी। लेकिन तभी विकास बोलता है, अदिति अपना हाथ दिखाना। अदिति ने अपना हाथ दिखाया तो उसके हाथ पे एक निशान था, जैसे किसी ने एक लाइटली ग्रिप से उसका हाथ पकड़ा हो और वो निशान उसके हाथ पे रह गया हो। तभी अदिति ने इमरान और विकास को एक और बात बताई कि पता है उस आदमी ने मुझे हर्ट नहीं करा, नहीं उसने मुझे कुछ करना चाहा, मतलब कुछ नहीं करना चाहा।
उसने सिर्फ एक मुझसे लाइन कही मेरे पास आके, मुझे कुछ कहना है, मुझे सच कहना है। उसके बाद अदिति चिल्लाने लगी थी। और लोग तो ये भी बताते हैं कि टनल नंबर 33 के आसपास कभी कभी टेम्परेचर अपने आप गिर जाता है, वहां लोगों को ठंडक महसूस होने लगती है। लोग कहते हैं कर्नल बैरॉक का भूत या उसकी आत्मा किसी को कभी हार्म नहीं करती, वो किसी को किसी तरह से दुख नहीं पहुंचाती, किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर किसी ने कर्नल बैरॉक का मजाक उड़ाया या उस टनल का मजाक उड़ाया या उस टनल के आसपास की लोकेशन पे जाके चिल्लाना और बदतमीजी करना शुरू कर दिया, तो कर्नल बैरॉक की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो फिर उसको नहीं छोड़ती, वो उसको अपना पूरा गुस्सा दिखा देती है। और आज भी कभी कभी लोग जो ट्रेन में उस टनल के आसपास से ट्रैवल कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें कोई व्हाइट शैडो दिखाई देती है। ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के बाहर एक दीवार से लग के खड़ी हुई शैडो, जिसे देख के डर भी लगता है और ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं है। कई लोगों ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी कोशिश करी है, लेकिन कभी वो उसको किसी वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए हैं। और आज भी जब कर्नल बैरॉक को लोग याद करते हैं तो सिर्फ एक ट्रेजेडी के रूप में। लेकिन वो टनल आज भी ओपन है, ट्रेन्स वहां से गुजरती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कई पैसेंजर्स को जिनको कर्नल बैरॉक के बारे में नहीं पता है, वो तो उस जगह को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि कर्नल बैरॉक उनकी सारी मूवमेंट, उनकी सारी हरकतें उस टनल के अंदर से देख रहा है। मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, अगर आप कभी कभी उस टनल नंबर 33 के अंदर जाएं और आपको कर्नल बैरॉक मिले तो उससे डरना मत, उसे भगाना मत। कोशिश करना कि वो क्या कहना चाह रहा है उसकी बात सुनने की। क्या पता वो आपको कोई ऐसी सच्चाई बताना चाहता हो जो अब तक दुनिया वालों के सामने आई नहीं है। अब आप मुझे बताना कि आप टनल नंबर 33 के अंदर जाने की हिम्मत करोगे। और हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो आप, मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे द ओनली नकुल करके, आप वहां पे अपनी कहानी मुझे सुना सकते हैं। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे बिना किसी क्रेडिट के। और हाँ, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी कहानी बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। अब मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं।